वानू बोली अक मेरा ब्याह अमित गिल्ला फिक्स हो गया। अमित एक व्यापारी था, उसका अपना एक व्यापार था, बिजनेस था। अरे मैं शुरू से ही चाहूँ थी अक किसी व्यापारी गिल्ला मेरा ब्याह हो, पता नहीं क्यों, लेकिन बस दिली ख्वाहिश थी। जब रिश्ता आया तो मैंने काफ़ी अच्छा लगा। एक साधारण सी पासपोर्ट साइज फोटो भी आई थी और फोटो में अमित देखने में सुतरा लागे था। बात आगे बढ़ी। इब मैंने देखने खातर मेरे घर आने वाले थे मैं, और मैं आपने बता दूँ कि मैं एक साधारण से परिवार से हूँ, और क्योंकि सब आने वाले थे तो मेरे मन में बेचैनी होने लगी। लेकिन जैसे ही लोग आए तो मैंने चोर नजरा थे सारे देखे, लेकिन यूँ के अमित तो कड़ी उनमें दिखा ही नहीं। जब अमित नहीं दिखा मैंने तो मैंने अपनी भाभी ते बोलिया अक आ रही भाभी, अक हाँ लाडो रानी, अक अमित तो आए ही नहीं, लगा ये घर के ही आए हैं और यहीं देख के जाऊंगे, यहीं फाइनल करके जाऊंगे। हालांकि मेरा मन उदास था। फिर चाय पानी लेके मैं बुला ली सारे ना। जैसे ही मैं चाय लेकर अंदर गई तो मैंने देखा अगर दरवाजे की साइड में अमित जी भी बैठे थे, लेकिन जैसे फोटो में दिखे थे उससे अलग थे। दरअसल फोटो ते लाख गुना ज़्यादा अच्छे, गोरे और बड़े चेहरा और हल्के लंबे बाल और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। इब उन्हें देख दी मैं तो उसकी कायल होगी, लेकिन मन ही मन एक डर बैठ गया। यूँ तो इतना सुथरा बड़े घर का व्यापारी और हम गरीब से घर के, यूँ छोरा या इसके परिवार ने हम पसंद आओगे कि नहीं आओगे। लेकिन सारे जा चुके थे और उनकी तरफ तय आ हो गई थी, और उनकी आ सुन के मेरी खुशी साथ में आसमान पर चली गई थी। अमित ना मेरी भाभी पते मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और मेरे गिल्ला बात करनी शुरू कर दी। बातों ही बात में कद प्यार हो गया पता ही नहीं चल। ईब जो काम यौवन भरा शरीर करना चाहवा है, अमित को देखने के बाद, वो बातें करने के बाद ईब उसकी कामना, उसकी इच्छा 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी मेरे अंदर। वह छोरी ने बोली, फिर बोली अक फिर हमारा ब्याह हो गया और दिन आया सुहाग रात का। वो बोली अक मेरे मन में बहुत खुशी थी। मन लगा अक जिस चीज का सपना यौवन की शुरुआत होते ही हर छोरी देखा है और मैंने भी इतने दिनों से देखा था, आज वो पूरा होने लग रहा है। साथ में मन में बेचैनी और घबराहट भी थी। फिर क्या था, अमित कमरे में आया, मेरी बेचैनी और बढ़ गई। फिर किरण आगे बोली अगर वो जब कमरे में आया तो उसने देखा अक मैं अजीब सी फील कर रही हूँ, बेचैन सी हूँ, तो वो बोलिया अक किरण घबरावा नहीं, आराम तेरो। फिर बोली वाह अक फिर हमने कुछ देर बात करी, शादी में के होया, कौन रिश्तेदार आया, के बोलिया। इसी बीच में बोली मैं इंतजार कर रही थी अक कब यू बंदा उस काम की शुरुआत करे। मन तो कर रहा था अक मैं ही पहल कर दूं, लेकिन यह भी सोच रही थी अक पता नहीं यू मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर किरण बोली अक वो बोले अक देख किरण, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूं और मैं आज से तेरा पति भी हूं, और तेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी पूरी जिम्मेदारी किरण तेरी है। तो जो भी बोलेगी मैं करूंगा, बस तो कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ ना बोलिए, है किरण। तो जो कुछ बोलेगी मैं करूंगा, लेकिन कदे मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ ना बोलिए। मैं तना वचन दे हूं अक तने कदे भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन तना भी मेरे ते वचन देना चाहिए अक तो मने कभी भी मेरे माँ बाप ते अलग होने की बात नहीं करेगी और ना ही उनते खुद अलग रहना चाहेगी। किरण बोली अकीब मैं सोचने लगी अक सुहागरात के दिन भी इसी बात कौन कराया करा है, लेकिन साहब का तो अभी लेक्चर शुरू ही होया था, उन्हें तो आगे बहुत कुछ बात कही। मैं बोलिया उसने क्या कही। फिर वह बोली अक वो फिर वो आगे बोलिया अक मेरी माँ 64 साल की है और इस घर ने 45 साल से संभाल रही है, तो हो सके अक तेरी कुछ चीज उसने पसंद ना आवे, लेकिन अगर वह तने किसी बात पर रोके टोके तो तने बुरा नहीं मानना, समझ में आ गई। बोली अक न्यू बात करते करते लेक्चर होंदे होंदे हम कद सो गए पता ही नहीं चलिया, और उस रात हमारे बीच कुछ नहीं होया। अगले तड़के सहेलिया ने फोन करया और पूछने लगी अके होया।
तो बोली अक मन अपनी सहेलिया ते झूठ बोल दिया, अक सब कुछ ठीक होया। ऐसे ही करते करते बोली अक पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन हमारे बीच शारीरिक रूप से कुछ नहीं होया। फिर बोली अग जब मैंने यह बात अपनी भाभी ते बताई तो उन्होंने बोलिया अगला डो थोड़ा सा और वेट कर। एक हफ्ते बाद हम हनीमून पे गए, लेकिन हनीमून की क्या खुशी थी, मेरा मन तो उदास था कि फायदा हनीमून का जब हमने कुछ करना ही नहीं। फिर बोली अक फिर मेरे मन में एक और विचार आया, अक कदे इसका किसी और छोरी गिला को चक्कर तो नहीं। बोले जब हम होटल में गए तो रूम में जांदी सार मैंने यो सवाल दाग दिया, अगर जी आपका किसी छोरी गिल चक्कर तो नहीं। बोले जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोलिया किरण ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर हम साथ में बैठ के खाना खाने लगे। उसके बाद एक पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए, बोले वो हमारे बीच संबंध बना। फिर किरण आगे बोली अक अंकुश फिर हम इतना मेरे बताया अक यू सारा काम हम पहला भी कर सके थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे को समझना इस काम से घना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, घना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो बोलिया किरण कुछ साल के बाद इन सारी चीजों से मन भर जाएगा और बस रह जाएगा साथ, जो तन्ने मेरा देना है और मन ने तेरा देना है। फिर किरण बोली यह बात सुन के मना लगा यार यू कितना सुलझो यार, मैच्योर इंसान है, अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छे ख्याल और बहुत सारी अच्छी चीजें। बोली मैं बहुत खुशकिस्मत हूं अमित ने पाके। फिर आगे किरण बोली और जो चीज हमने पहले दिन करना चाहिए थी और वो एक हफ्ते बाद करी, यो एहसास भी मेरे लिए अलग ही था। फिर किरण आगे बोली अंकुश आज हमारे ब्याह ने 15 साल हो गए। बोले पहली रात उनके द्वारा समझाई गई एक एक बात मन आज भी याद है, क्योंकि वो बातें हमारी पहली रात न हुई थी और आज मेरे समझ में आ गया है पहली रात पे शारीरिक संबंध बनाने से महत्वपूर्ण क्या है। वो कहती है उन्होंने मुझे समझाया पहली रात पे शारीरिक संबंध बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक संबंध बनाना। और अंकुश भाई रे यू ही कारण है आज मैं अपने परिवार के अपने खानदान की सबसे अच्छी बहू कहलाऊं हूं। मेरा मानना है जब शादी के टाइम हम अपने पति की बात सुन लिया समझ लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके घर ने मरते ज्यादा वो जाना है वो समझा है। जब पति की बात सुन लें समझ लें और उसके अकॉर्डिंग चल पड़े तो घर स्वर्ग सा हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी है और एक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से ज़्यादा मानसिक संबंध कितना ज़रूरी है इस बात को आपके साथ साझा करने का इस कहानी के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि मैं इस चर्चा में सफल हुआ हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और खास चर्चा और गहरी बात के साथ। तब तक के लिए राम राम। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।